स्वाध्याय करता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य, नमो अरिहंताण, नमो सीताण, नमो आयरियण, नमो वचायण, नमो लोहे सवसाहु, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यम, तेन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जीव है तो संसार के सभी ये जीव है ना, तो विश्व के सभी जीव है, तो ये निश्चय से बोला ये महासत्ता होगी। अब इसके फिर भेद करें और मुक्त। ये एक मिनट, ये निश्चय से महासत्ता हो गई, ये सभी जीव है भैया, सब इससे सहमत है? मेरे जीव की बात। अरुणा ने ये बोला कि सभी जीव है निश्चय से, और ये महासत्ता हो गई। हाँ, तो सही है कि गलत है? सही है, सही है। सभी जीव गलत है। महासत्ता है। कितने द्रव्य हुए कौन ने देखा भैया? पहले क्या बोला था, क्या एनालिसिस करना है? तो ये कितने द्रव्य पे घटित किया, ये वाक्य कितने द्रव्य पे घटित हो रहा है? एक द्रव्य। सभी जीव है, सभी जीव है, ये निश्चय से महासत्ता है, ये अरुणा ने बोला। अब अपन ने वाक्य पे ध्यान दो ना, वे जीव बोला कि सभी जीव बोला? सभी जीव। अभी सभी जीव में कितने आए? संसार के सभी जीव आ गए, सभी जीव आ गए। तो अब ये कथन जो है, अब यहाँ पर जो अभेद किया और महासत्ता बोली, तो वो महासत्ता निश्चय में जाएगी कि व्यवहार में जाएगी? व्यवहार में जाएगी। एक मेरे जीव। भाई जिनवाणी केवल एक ही है। अब पहले आप वो सामने वाले ने कुछ ही बोलता रहे, उसने उसमें कितने द्रव्य बोले बस इतने पे ध्यान रखो। उसने क्या बोला था तुमको? एक से ज्यादा द्रव्य है तो जानकार रखा। अभी सभी तो बोल रहे थे निश्चय। अपन कॉमन नहीं बोल दे सकते, सभी है तो सबके अंदर द्रव्य कितने हो गए? अब इसमें गलती क्या हो गई? वो सभी पास से गायब हो गया, वो जीव एक दिख गया। जसकीर्ति, सभी जीव, आपने किसको पकड़ लिया? जीव। तो वो जीव एक दिख गया और निश्चय में चला। अरे ध्यान रखो भैया। चलो दूसरा वाक्य और कौन सा बनाया था? ये व्यवहार है अरुण, ये व्यवहार। अब ये इसका दो भेद करें, संसारी जीव और मुक्त जीव। भाई जीव है प्रकार के, तो दो प्रकार के संसार। तो ये व्यवहार डाला और अवान्तर सत्ता में डाला मैंने, व्यवहार और अवान्तर सत्ता। फिर यहाँ पर इन्होंने जो करी, इसको बोला व्यवहार, अवान्तर सत्ता को व्यवहार बोला। तो ये व्यवहार कहाँ पे बोलते और कहाँ यहाँ पे बोलते? क्या यदि ये बात एक द्रव्य पे घटित होती तो ये किस पे जाता? निश्चय में जाता कि व्यवहार पे जाता? भैया सब बोलो। संसारी और मुक्त तो निश्चय में जाएगा। अरे यार, तू अवान्तर सत्ता निश्चय में जाएगा, और इन्होंने क्या बोला? व्यवहार। ये निश्चय है। हाँ, तो वो व्यवहार यदि बोलना होता तो ये कितने द्रव्य को लक्ष्य में रहते तो व्यवहार में जाता अवान्तर सत्ता? एक द्रव्य को, एक द्रव्य पे। तो बस ये समझ में आ रही है जो मैंने बोला था कि जिनवाणी जब बात कर रहे दो द्रव्य की और नीचे व्यवहार लगा रहे हैं, वो एक द्रव्य वाला। अरुणा, क्या गलती हुई है?
हाँ, समझ में आई भैया सबको कि नहीं आई? निश्चय से बोलाना था यूं, संसारी और मुक्त जीव को। हाँ, और जो महासत्ता बोलना थे वो दो द्रव्य थे ना, तो वो व्यवहार, क्योंकि मूल के अंदर तुम वो गायब कर गए कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रहता है, उसके अपेक्षा से सब होता, तो ये महासत्ता व्यवहार में जाती और अवान्तर सत्ता निश्चय में जाती, और यही एक द्रव्य की अपेक्षा से होता, तो वो महासत्ता निश्चय में जाती है और ये अवान्तर सत्ता भेद में जाती। ये छोटा सा पॉइंट हर वक्त तुमने ध्यान नहीं रखा। सामान्य विशेष सामान्य विशेष लेके चलना है, ये सामान्य कथन सामान्य विशेष लेके चलना है। सामान्य विशेष लेके चल रहा है बेटा, तो सामान्य विशेष कथन भी दो द्रव्यों को लेके भी चलता है और एक द्रव्य को भी लेके चलता है। अच्छा, पहले ये चित्त में बैठा, और दो द्रव्यों को लेके चलेगा तो वहां पे सामान्य विशेष, और जो एक द्रव्य को लेके चलेगा तो सामान्य विशेष, इसका एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ। ये इसमें चार्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो दो द्रव्यों में भिन्न है, वो एक द्रव्य के, जो दो द्रव्य में भिन्न जो निश्चय है, वो एक द्रव्य के अंदर भिन्न बना अवान्तर सत्ता वो व्यवहार में गई। ये इतना सा टेक्निकल पॉइंट जब तक याद नहीं रखोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। और याद क्या रखना था, कॉमन सेंस उसमें लगाना था, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अखंड होता है और उसके अंदर द्रव्य गुण भेद करेंगे तो वह अवान्तर सत्ता में जाएगा, तो उधर निश्चय, तो जो दो द्रव्य होंगे तो इधर का व्यवहार में जाएगा तो इधर का निश्चय में जाएगा, बस इसी बात। अब इसकी कॉमन सेंस को हर जगह लगाओ। सुबह इतना करने के बाद में भी अपन ने क्या कर गए, सामान्य विशेष लगाया, जो जिनवाणी में अपन ने बहुत एक द्रव्य का पढ़ा है कि सामान्य निश्चय और भेद सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, है ना। तो कंसेप्ट तो एक द्रव्य वाला, और जब कथन कर रहे हैं दो द्रव्य का, और उसका इंटरप्रिटेशन का जो कंसेप्ट है वो एक द्रव्य के अंदर के कर रहे हैं, तो तीन काल में तुम्हारा काम नहीं। भैया समझ में आई कि नहीं सबको? और सब अरुणा जो बोल रही थी वो सबको सही बोला, तो अपन क्या कॉमन सेंस लिख कर गए, इंजीनियर और डॉक्टर सब पढ़े लिखे, अंगूठा छाप अच्छे से, तो समझाए तो कुछ कॉमन सेंस आए तो सही। चलो और आगे का और क्या, और किसने बनाया बोलो। भैया घर पे तो किसी को आज जाना नहीं था, आज खुल गए थे, लॉकडाउन खुल गया था क्या, सब गए थे क्या काम पे? क्या हुआ था कि पिक्चर देखते सब फुर्सत नहीं मिली? क्या हुआ? अरे पिक्चर के डायलॉग पे ही लगा लो ये निश्चय व्यवहार। पिक्चर देखी हो तो, टीवी देखा तो उसमें ही लगा लो, किसी में लगा के तो बताओ किसने लगाया और प्रैक्टिकल किया है। संध्या तुमने लगाया था ना, दोपहर को तुमने पूछा था, क्या पूछा था तुमने? कौन सा पूछा था बताओ? हाँ वो नहीं वो अपन ने, तुम्हें ये अपन पढ़ रहे थे तो तुमने पूछा था, तो फिर मैंने कहा कि ये ऐसा चलेगा। आकाश का और कुछ था ना, कोई क्वेश्चन तुम्हारा? चलो भैया, यदि नहीं कर रहा है तो आज रात को बैठ के फिर वापस करो, क्योंकि ये सिद्धांत। हेलो, हाँ बुक्स पे तो लगाओ सब बुक्स पे वो हुई महासत्ता कॉमन। या सब बुक्स क्या हो गई? कौन सी बुक्स? क्या कोई वाक्य तो बोलो। जैसे ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, हाँ बहुत बढ़िया भैया। तो पहले तो बताओ ये किताबें हैं, और इसके पहले आपने बेसिक कंसेप्ट कौन सी चीजें याद रख के इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। पहले सब सिद्धांत तो बोलो। सामान्य किसको बोलते हैं? अभेद को और महासत्ता को बोलते हैं। बोलते जाओ सब, मेरे को सबकी आवाज चाहिए। सामान्य, अभेद और महासत्ता।
एक ही चीज है। एक ही और चीज है। विशेष, वेद और अवान्तर बोलो ये- सत्ता एक ये ही सब चीज, पर्यायवाची है। पर्यायवाची। अब इसके साथ में एक और रूल कौन सा अपने को चित्त में रखना था? सब वस्तुएं स्वयं बोलो सिद्ध, फिर। अपने स्वतंत्र पने हाँ, से स्वतंत्र और अखंड है, हो गई। और अब अखंड है। इसके आधार पे, हाँ, अब इसके आधार पे अब ये इन्होंने बोला ये किताबें हैं। अब ये किताबों में सबसे पहले आप लोगों को नजर इसमें क्या देखना है कि हाँ, तो ये किताबें हैं में कितनी चीजें हैं भैया? बोलो सब। बहुत सारी किताबें। एक से बहुत ज्यादा सारी, है। तो एक से ज्यादा हो गया ना। अब हाँ, तो अब ये किताबें हैं, तो अब इसमें महासत्ता और अवान्तर सत्ता है, तो दो द्रव्यों की लगेगी। तो प्रत्येक किताब अपने अपनी स्वतंत्र अवान्तर सत्ता, ये निश्चय। तो ये सब किताबें हैं, तो ये व्यवहार से बोलो और महासत्ता। और उसी वक्त है कि इनका उसी वक्त प्रतिपक्षी है कि सब किताबें भिन्न भिन्न हैं, ये निश्चय और ये अवान्तर सत्ता। अभी समझ में? हेलो, हाँ हेलो। हाँ, आ गई समझ में कि नहीं आई? हाँ ये तो आ गई। यानी गई। सब बुक्स मिलके महासत्ता, सब मिलके बुक्स का नहीं, समूह हो महासत्ता। हो। भैया ये मिलके का मतलब क्या? इनका आशय क्या है? मिलके मतलब क्या? एक में एक हो अच्छा, गई, नहीं नहीं, तो फिर किसके आधार पे देखोगे? सादृश्यता, समानता के आधार पे समानता भाई। के आधार पे, मिलेगी तो समानता के आधार पे। तुमने मिला दिया, तो तुमने जो सिद्धांत पहले खड़ा रखा था प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है, उसका घात ही तुमने कर दिया। ठीक ठीक। भैया जीव को पता नहीं पड़ता, जीव को लगता है कि हमने ये कर लिया तो हमको सब घटित हो जाएगा। ये देखो अपनी मतलब ये अज्ञानता की है। और सुबह सबने पढ़ ले तो सबको लगा कि अब इसमें क्या है, ये तो इजीली अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी कैसे देखो ये, इसलिए प्रैक्टिकल करने का बोलता हूँ बच्चों जैसा। हाँ, है ना? अब तुमने मिला दिया, अब मिलाओगे कभी? नहीं, सादृश्य अस्तित्व दिमाग में। बस। हाँ, और अब एक बुक का लेंगे तो इधर हाँ, अभी इनका किताब का चलो। हाँ बोलो। हेलो, इधर एक किताब का होगा तो क्या होगा? एक द्रव्य नहीं, में। जब तूने बोला ये किताबें हैं तो सब अलग अलग किताब, बहुत सारी किताबें, तो ये महासत्ता हो गई, तो इसमें एक एक किताबें वो अवान्तर सत्ता हो गई, बस। ये तो चलो हो गया। अब दूसरा वाक्य बोलो। हाँ, ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है। हाँ, अब फिर से भैया सब पहले दूसरे, अब तो चुप रहे, दूसरे लोग इसका नियम बोलो। पहले इसका नियम, पहले बेसिक सामान्य विशेष सब बोलो। महासत्ता एक, सत्ता एक, और साथ में कौन सा नियम याद रखना है? प्रत्येक वस्तु इस जगत में, इस विश्व में स्वयं सिद्ध स्वतंत्र है और अखंड है। स्वयं सिद्ध के साथ में कैसी है? अखंड है। अब इसके ऊपर से ये क्या बोला था तुमने बोला था ये किताब अच्छी है। तो ये किताब है, तो यहाँ पे ये यहाँ पर भिन्नता वाली चीज आई, जो एक किताब की और विशेषण बोला। भिन्नता वाली, भिन्नता विशेषता, भिन्नता ये ना, ये उसकी विशेषता है ना। ये है विशेषता हो गई। और ये किताब अच्छी है, और एक किताब को द्रव्य मान ले, एक किताब को द्रव्य मान ले, और अच्छी है उसकी गुण मान ले, उसका गुण मान ले, तो किस में जाएगा? एक द्रव्य की अपेक्षा से निश्चय में कि व्यवहार में? निश्चय में। अरे भेद किया ना इसने अलग। में ये किताब
ये किताब अच्छी है, तो किताब से इसने अच्छे को क्या करा, अच्छे नामक गुण को अलग किया। हाँ, तो एक द्रव्य में वो गुण उससे अभेद रहता है, तो ये किस में जाएगा, भेद में जाएगा, भेद में जाएगा। तो व्यवहार, तो व्यवहार, भेद और भेद व्यवहार, मतलब व्यवहार, भेद मतलब व्यवहार। और उस किताब को तुम देखकर पूरा का पूरा ज्ञान करते और कोई विकल्प नहीं करते, तो वो निश्चय रहता, निश्चय महासत्ता में जाता। हाँ, बस इसी को, और अपना जो त्रिकाली भगवान आत्मा जिसको अपन वेदन करेंगे ना, वो ऐसे ही निकल के आता है। तो अभी जो शाम को 5 बजे जो व्हाट्सएप निकाल करा था, वो सब निकालो और उसको अपन इंटरप्रेट करना शुरू करें, तो वो अपने को पता पड़ेगा। हाँ, वो जो दूसरा वाक्य, हेलो हाँ, दूसरा वाक्य है, हाँ, ये गायें चर रही है। देखो, इसके अंदर अपन ने भिन्नता करी कि अभिन्नता करी, यहाँ पे क्रियास पे चला है, ये क्रिया के लिए नहीं था, जिसमें अपन संबंध भिन्नता अभिन्नता कर रहे हैं वहां के लिए था। अच्छा, वो क्रिया के लिए वो अलग से आएगा। अच्छा, हाँ, तो ये गायों का झुंड है, ये गायों का झुंड है। तो बात कैसी भैया, कितने द्रव्य यहाँ पर, एक से ज्यादा 2 द्रव्य। हाँ, तो और गायों का झुंड है, तो ये क्या है भैया, अभिन्नता है कि भिन्नता है? अभिन्नता। सामान्य कथन है, महासत्ता में जाएगा। सकता है कि महासत्ता है, और निश्चय से कि व्यवहार से, व्यवहार से, बस। इसका मतलब है कि सभी गाय जो है भिन्न भिन्न है, वो निश्चय सामने खड़ा हो गया उसी वक्त। चलो अब अपन ये जो निकालो सबके मोबाइल पे, जो मैंने करा था इसको मैं पढ़ता हूँ, और ये जो यहाँ पे भी भेजा है वो आगम में है। कौन बोलो। ये जो 2 द्रव्यों में सिर्फ निश्चय का कथन देखें कोई एक, तो क्या बनेगा? व्यवहार से निश्चय में तो बन रहे कथन की, जैसे पूरा जीव ले लिया। सुनो, कोई भी कथन होगा यदि निश्चय की मुख्यता से होगा तो व्यवहार गौण होगा, और कोई कथन यदि व्यवहार से है तो निश्चय गौण होगा। और प्रत्येक वाक्य के अंदर कहता है, प्रत्येक वाक्य एक धर्म कहता है और 2 धर्म बताता है। वो बेसिक नियम हो गया ना कि गायों का झुंड है, तो झुंड अभेद बता रहा है, तो साथ में वो भी क्या बता रहा है, यदि वो तो झुंड बोले, जब एक ही तन में होते तो उसको झुंड बोलते क्या भाई? यदि झुंड का मतलब ही क्या है, यदि सब मिलकर बिल्कुल ही तन में होकर एक हो जाते तो उसको झुंड बोलते क्या? तो ये कॉमन सेंस है। तो वो झुंड बोलने का मतलब है कि व्यवहार से झुंड बोला है तो निश्चय से सब अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग नहीं हो तो झुंड शब्द अपन बोल नहीं सकते। लेकिन जैसे अगर निश्चय की तरफ से कथन बनाए तो क्या बनेगा? मेरा दिमाग में वो नहीं आ रहा। नहीं, इसका निश्चय की तरफ से कथन बनेगा ही नहीं, तो ये सब गाय भिन्न भिन्न है, झुंड में भी सब गाय भिन्न भिन्न है, ये आएगा। भैया इस जगत में मैं अकेला हूँ, सुनो, इस जगत में तुम अकेले हो, ये कथन कैसा होगा? प्रत्येक मैं अकेला हूँ, सम्यक अकेला है, नेहा तुम अकेले हो, जसकीर्ति अकेली है, प्रियंका अकेली है, पढ़ने का सब जीव अकेले अकेले है। अब ये कथन 2 द्रव्यों में कैसा आया? सब जीव है तो 2 द्रव्यों की बात हो गई, और 2 द्रव्यों की बात होकर अपन ने क्या बोला? अकेले अकेले हैं, अलग अलग है। तो ये 2 द्रव्यों का कथन कैसा हो गया? निश्चय। अब जो कि निश्चय हुआ तो साथ में सब जीव बोल के अपन ने सबको अभेद करा, तो वो जो सब जीव को अभेद करा था वो महासत्ता थी व्यवहार से। तो यहाँ पे निश्चय मुख्य हो गया, और वो जो नहीं बोला है वो गौण हो गया है?
तो यहाँ महासत्ता कौन थी? मैं अकेला हूँ उसमें। हाँ, इस जगत में मैं अकेला हूँ, इसमें ये अवान्तर सत्ता मुख्य हो गई और महासत्ता गौण हो गई, और इस जगत में हम सब एक हैं, तो उसमें महासत्ता मुख्य हो गई और अवान्तर सत्ता गौण हो गई। पर हर वक्त हर चीज है, किसी वक्त केवल दोनों चीज एक साथ एक समय में रहेगी। उसके बिगड़ तो तुम्हारे शब्द का मूल पॉइंट जो स्टार्टिंग में बोला था कि एक धर्म को कहता है और दो धर्म बताता है, भाई वो ये है। यदि किसी ने एक धर्म को बोला, निश्चय धर्म को कहा है, तो उसने साथ में उसी 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 संदर्भ में व्यवहार का भी पक्ष साथ में है, और जब व्यवहार का भी बोला है तो उसी वक्त निश्चय का भी साथ में। जो पहले जो पहला बेसिक रूल था वही है, कोई नया नहीं है। पर उस वक्त अपने को ऐसा लगता है कि इसका क्या महत्व है, अरे ये वही महत्व का अभ्यास करवा रहा हूँ। ये वही है ना, परस्पर विरोधी धर्म एक समय में एक साथ अविरुद्ध रूप से रहते हैं। सुनो अब ये वही है। अपन ये वस्तु के अनेकांत की परिभाषा थी और वस्तु का अनेकांत स्वरूप बोल रहे हैं। अपन अभी शब्दों की बात कर रहे थे तो अपन अनेकांत में घुस गए। अब जब अनेकांत की बात करेंगे तो शब्दों में घुस जाएंगे। अरे शब्दों की बात की है तो वो वस्तु का प्रतिपादन करता तो एक धर्म को कहता तो दो धर्म, पहले ये तो चित्त में लेके आओ। वो अनेकांत की परिभाषा थी वस्तु के, वो तुम्हारा सही है, पर वो संदर्भ यहाँ है क्या? जिस संदर्भ में बात चले उसी संदर्भ में सब कंसेप्ट क्लियर करो ना। आ रही है समझ में? ये चित्त की एकाग्रता नहीं है, बात सही कर रहे हैं। अनेकांत की परिभाषा बोलोगे तो वो चीज सही है, पर इस संदर्भ में वो चीज, उससे क्या सिद्ध करा तुमने? बोला चलो उससे यहाँ पर क्या सिद्ध होना है? यहाँ तो बात चल रही थी अपनी कि अपन जो भी बोलेंगे, विचार करेंगे, कथन करेंगे, उसको तकलीफ वस्तु के अंदर तो अनेकांत बड़ा हुआ है, पर उसके अंदर हम सर्वथा में कैसे गलत इंटरप्रेट करते हैं, सर्वथा के अभिप्राय में करते हैं। तो शब्द बोलते जाओ और उसका अनेकांत स्वरूप वहां से निकालते जाओ, ये अभ्यास करना था। अब वो तो अभ्यास अपन करा नहीं। सुबह बताया तो सबको लगा कि बहुत इजी हो जाएगा। 5 वाक्य इसलिए बोले थे, कोई 10 वाक्य भी नहीं बोले थे। चलो और कोई? हेलो हेलो, चले पढ़ना शुरू करूं मैं अब? ये हाँ मैं इस संसार के कर्मों से, हाँ क्या कर्मों ने मुझे परेशान कर। चलो प्रियंका पर्णिका का क्वेश्चन है कि कर्मों ने मेरे को दुखी कर रखा है। तो ये कौन बताएगा इसका एनालिसिस? स्नेहा तुम बताओ। इसमें तो 2 द्रव्यों का कथन है, ये कर्म पहले देखो, पहले तो अपना बेसिक पहले नियम खड़ा करा। पहले सामान्य, अभेद, महासत्ता, ये सब बोलो बेटा। ये क्योंकि क्या अभेद महासत्ता, विशेष वेद अवान्तर सत्ता और अब इसको और साथ में क्या रख के इंटरप्रेट करेंगे वो बोलो। वस्तु स्वयं स्वतंत्रपने से है ना। अब इसके बाद में अब ये वाक्य बोल रहा था, अब इस वाक्य का एनालिसिस करो कि इसमें कितने द्रव्य हैं? 2 द्रव्य। अब ये 2 द्रव्य है और दो तो एक का दूसरे पे इसने बोला कि ये करा है, तो ये इसने यहाँ पे क्वेश्चन जो उठाया था वो कारण कार्य से उठाया था। तो वहां पे अब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तो यदि ये बोला जाएगा कि यहाँ कारण कार्य से, तो कि एक द्रव्य कर्मों ने मेरे को दुखी किया, तो वो किस में जाएगा? व्यवहार। ये महासत्ता नहीं जाएगी, महासत्ता वो स्वरूप नहीं, क्योंकि ये कारण कार्य से चल रहा है। तो ये व्यवहार में जाएगा कि नहीं जाएगा? कर्मों ने पर्णिका को दुखी किया, किसमें जाएगा? व्यवहार में। तो निश्चय से क्या जाएगा? कर्म ने दुखी नहीं किया, वो खुद अपने से दुखी हुई, बस सीधी सी बात है।
दूसरे ये कारण दूसरे सारी का से चला। अरे बस अज्ञानता यही है कि दूसरों का निश्चय अपन ने निकाल दिया, अपना निश्चय कि अपने को पता नहीं है कि कर्मों ने या किसी और ने दुखी नहीं किया, मैं अपने कारण ही दुखी हूँ। दूसरों का तो ये से मैं निकाल देता हूँ, पर अपना दुखी तो दूसरों ने किया। आई समझ में? तो ये चलो आज जसकीर्ति का है कथन है, मैं सिद्ध समान हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जसकीर्ति पहले तो सब ये कौन इंटरप्रेट करेगा? देशल पूर्वक। हाँ चलो जसकीर्ति को पता है, वो तो समझ गई, इसलिए कितने मिनट बचे? 2 द्रव्य है ये। 7 मिनट है। प्रत्यक्ष परोक्ष का डिफरेंस ही तो है बस। 7 मिनट बाद। हाँ बोलो, पहले तो ये बताओ, ये बेसिक रूल बोलो, बेसिक रूल मेरे को। सामान्य एक तू चुप रहे, तो बच्चों को बोलने दो, जिनको बोलो भैया, दूसरे जो बोल रहा कौन प्रियंका बोलो पहले बेसिक। प्रत्यक्ष और परोक्ष का डिफरेंस है ना, जैसे ये प्रत्यक्ष परोक्ष आएगा। सामान्य, अरे ये प्रत्यक्ष परोक्ष कहाँ से आ गया? एक से ज्यादा द्रव्य है, सामान्य अभेद। तो एक से ज्यादा द्रव्य पे, अरे तो पर पहले स्टेप पे तो तू पहुंच, तो प्रतीक एक तो बोलो, और पहली स्टेप पे जो मैंने बोला उसका क्रम नहीं कहा चेंज होना चाहिए। सब मत बोलो, सब सुनो। सामान्य अभेद महासत्ता, हाँ विशेष भेद और आमंत्रण सत्ता। हाँ कौन बोल रहा है ये? पूर्वा। हाँ पूर्वा, ये हो गया। और साथ में बोलते जाओ जल्दी जल्दी। फिर एक और क्या बोलना था इसके साथ में? प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध और स्वतंत्र है और अखंड। अखंड हो गई। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला? मैं सिद्ध समान हूँ। तो इसके अंदर कितने द्रव्य हैं? 2। कौन कौन? सिद्ध और मैं और सिद्ध परमेष्टि। हाँ पंच परमेष्टि नहीं, सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध बोला तो सिद्ध सिद्ध अकेला। पंच परमेष्टि है। हाँ उससे नकारा नहीं है, सिद्ध बोला तो मैं और सिद्ध, क्योंकि समानता करी ना। तो अब ये इंटरप्रिटेशन जो अपन करेंगे तो 2 द्रव्यों के हिसाब से होगा। तो मैं सिद्ध समान हूँ तो जाएगा व्यवहार में, और निश्चय में क्या जाएगा? निश्चय में मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। हाँ ये सिद्ध स्वरूपी हूँ। आई ये गंभीरता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरुणा, सिद्ध समान में अपन उनसे अपनी वो कर रहे थे, और उसी वक्त निश्चय अपने व्यवहार में डालते से निश्चय आ गया, तो तेरे को तेरा पावर बढ़ जाएगा एकदम कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। और अब 2 चीज बोल रहे हैं। अब तेरे सामने श्रद्धा के अंदर तुम जोड़ किसको देगी? मैं सिद्ध स्वरूप हूँ इसको जोड़ देगी, कि मैं सिद्ध समान हूँ उस पर जोड़ देगी? सिद्ध स्वरूपी हूँ पे दूंगी। हाँ ये ऐसे निकलता है। किधर? स्वरूपी बोले तो हाँ नहीं 2 द्रव्य की अपेक्षा से एक जो होगा ना, सिद्ध समान की अपेक्षा से अपन निकाल रहे हैं। मैं सिद्ध समान हूँ तो मैं व्यवहार गया तो अवान्तर सत्ता में क्या होगा कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, तो वो निश्चय जाएगा ना। और फिर उसको एक द्रव्य में लेंगे तो वो जो कोई भी कथन अपना कर रहा है वो अवान्तर में जाएगा, बाकी उसका अनुभव करेंगे तो वो अब ये अब जसकीर्ति का क्वेश्चन रहा है क्या कि मैं यहाँ पे जो तुम्हारा जो पहले क्वेश्चन था मैं सिद्ध समान हूँ, उसकी अपेक्षा से ये निकला था कि सिद्ध समान हूँ ये व्यवहार, और मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ ये बोला नहीं है पर इंटेंशन निकाला है ये निश्चय। अब यदि मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ ऐसा कथन किया, अब ऐसा कथन किया तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किधर से निकलेगा?
एक द्रव्य की तरफ से। एक द्रव्य का, और एक द्रव्य की तरफ से अपन ने पहले ही बोल के कि अपने बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो किस में जाएगा, निश्चय में कि व्यवहार में? निश्चय में। है निश्चय में। वस्तु अखंड है, तो कुछ भी बोला तो व्यवहार में। व्यवहार में जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो व्यवहार है, तो उस जीव को पता पड़ जाता है कि ये विकल्प को विराम देंगे तो मेरे को उसका वेदन। अच्छा, विकल्प में है एक ना, बार निश्चय में फिर दूसरी बार व्यवहार में में जाना। कथन से कथन हो गया ना, मतलब विकल्प हो गया। तो वो विकल्प आ गया ना। हाँ। और ये इसी वक्त विकल्प नहीं रखते और ऐसा वेदन करते बिगर विकल्प के, तो वो सिद्ध स्वरूप का वेदन था। मैं इस निश्चय में जाता। मैं हूँ ये निश्चय में जाता। कोई भी कथन, ये कथन है कि नहीं है, ये विचार है कि नहीं दे रहा, तो एक शब्द के अक्षर से कथन मात्र व्यवहार। और मैं हूँ इसका बिगर विचार करे, बिगर विकल्प करे वेदन करना, ये निश्चय। और वो केवल निर्विकल्प अवस्था में हो सकता है, स्वानुभूति में हो सकता है, और वस्तु का स्वरूप ऐसा है। और यहाँ पर जो सुबह अपनी बात हुई थी कि तेरे को अब देखना, मैं हूँ ये विकल्प हो, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट आया है। तो अपन ये मैं हूँ विकल्प को गौण करो तो इस वक्त सबको जो अनुभूति हो रही है, केवल अनुभूति अच्छा बुरा को गौण करना, तो वो अनुभूति जो हो रही है वो द्रव्य की है, और वो जो द्रव्य है वो निश्चय वाला द्रव्य है, निर्विकल्प वचनातीत। तो ये जो अनुभूति भी है ये भी निर्विकल्प है, और निर्विकल्प है तो अनेकांत स्वरूपी वस्तु का वेदन है। पहले तो ये गांठ में मान लो, अब ये वेदन है। अब इस वेदन को इधर रख किरण में, और ये वेदन है अर्थात्मक का, और ये जो विकल्प उठा है वो एक समय की ज्ञान की पर्याय। तो तू ऐसा इस वेदन को अनेकात्मक है। डिस्कनेक्ट हो जाएगा मामा जी, 1 मिनट बचा है। हाँ 1 मिनट वापस कनेक्ट करते। ये कैसा इंटरेस्ट आया था ये सब। लीव करके